विरोधियों को ये वो तमाचा है जिसकी गूंज उन्हें जिंदगी भर सुनाई देगी। ओवैसी हो या बरेली का मौलाना तौकीर रजा, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, या फिर मजहबी राजनीति को खाद पानी वाला टुकड़े टुकड़े गैंग, मोदी सरकार के वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बनाने वाले तमाम लोगों को जवाब मिल गया है। और ये जवाब किसी और की तरफ से नहीं बल्कि राजा भैया की ओर से मिला है। वक्फ के नाम पर हिंदुस्तान में सालों से लैंड जिहाद के खेल पर मोदी सरकार ने जब झटके में नकेल कस दी तो उन तमाम लोगों और दलों को मिर्ची लग गई जो मदरसा पॉलिटिक्स में जुटे हुए थे। विपक्ष के बवाल के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पर अब संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठकों का दौर जारी है। अब तक 84 लाख से भी ज्यादा सुझाव ईमेल के जरिए जेपीसी को मिल चुके हैं। दरअसल बिल के विरोधी किसी न किसी बहाने वक्फ के नाम पर लैंड जिहाद के खेल को बने रहने देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे तमाम विरोधियों को राजा भैया ने करारा तमाचा जड़ दिया। उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की दहाड़ से वक्फ बिल के विरोधियों की बोलती बंद हो गई। वक्फ बिल के विरोधियों पर राजा भैया का ये वो वार है जिसने मौलाना ब्रिगेड की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। गुजरात के राजकोट में राजा भैया ऐसे गरजे कि दुनिया बस सुनती रह गई। ये धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर एक साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं तो उसको गौ माता को भी चारा पानी देते हैं। यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र है। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रदेश गुजरात से राजा भैया के ललकार ने मोदी सरकार के वक्फ बिल का विरोध कर रहे लोगों की जुबान पर ताला लगा दिया। राजा भैया अकेले नहीं है। वक्फ में सुधार की बात हर वो शख्स कर रहा है जो देशभक्त है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय तो लंबे अरसे से वक्फ बिल के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। जनतंत्र टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अश्विनी उपाध्याय ने दो टूक कह दिया कि आखिर वक्फ बिल को क्यों जल्द से जल्द पास किया जाना देश हित में है। कि जो लोग बार बार इसको संविधान विरोधी बता रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं। ये इंडी गठबंधन के नेता जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, मुझे वो बताएं, ये भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहां लिखा हुआ है? भारत के संविधान के किस आर्टिकल में वक्फ लिखा हुआ है? किस पन्ने पे वक्फ लिखा है? अगर एक बार वो वक्फ दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि वक्फ बोर्ड भी सही है, वक्फ ट्रिब्यूनल भी सही है, सब कुछ सही है। एक बार दिखाएं तो। अरे भारत का संविधान कहता है कि मजहब के आधार पे कोई कानून हो ही नहीं सकता। भारत में 20 से ज्यादा ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, कोई भी मजहब के आधार पे नहीं है। केवल एक ट्रिब्यूनल है मजहब के आधार पे, वो है वक्फ ट्रिब्यूनल। और फिर एक तरफ कहते हैं भारत सेकुलर देश है।
सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है सब एक समान है। सेकुलरिज्म का मतलब जो कानून होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। तो फिर तो भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। एक रिलीजन के लिए अलग से वक्फ कानून क्यों होना चाहिए? शर्म की बात है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा, पंथ निरपेक्षता जोड़ा, वो वक्फ कानून का समर्थन कर रही है। एक बार ओवैसी समर्थन करे समझ में आता है, उनकी तो राजनीति पूरी तरीके से अपीजमेंट वाली है, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की है। लेकिन कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर कहती है, अखिलेश यादव जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, या बाकी टीएमसी शरद पवार की पार्टी कहती सेकुलर कहती है, वो कह रही है कि वक्फ बोर्ड जायज है। अगर वक्फ बोर्ड जायज है फिर एक काम करिए, सभी रिलीजन के लिए अपना अपना कानून बना दीजिए। फिर मुस्लिम्स के लिए वक्फ कानून क्यों होना चाहिए? हिंदू के लिए हिंदू अपना हिंदू दान कानून होना चाहिए, जैन के लिए अपना होना चाहिए, बौद्ध के लिए अपना, सबका अपना अपना ट्रिब्यूनल, सबके अपनी अपनी यूनिट चलेगी, फिर तो सबका चलता रहेगा। जब बाकी सबके लिए चैरिटी लॉ है, सबके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सबके लिए आपका प्रॉपर्टी एक्ट है, सबके लिए इंडाउमेंट एक्ट है, तो एक रिलीजन के लिए भैया अलग से मजहब क्यों होना चाहिए? अश्विनी जी, और एक बात और आपको बताऊं, ये वक्फ एक्ट, मैं अपनी बात विशाल जी सुनिए, ये वक्फ एक्ट केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये वक्फ एक्ट अनकुरानिक है और अन इस्लामिक है। अभी मैंने पूरी कुरान पढ़ी हुई है। मैं ओवैसी को, अखिलेश यादव को और वक्फ के जो समर्थक हैं उनको चुनौती देता हूं, कुरान में एक बार वो मजार दिखाएं, कुरान में एक बार वो दरगाह दिखाएं, कुरान में एक बार वो पक्का कब्रिस्तान दिखाएं, क्योंकि ये वक्फ कानून मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर रहा है। साफ है कि अब वक्फ के नाम पर लैंड जिहाद का जो काला खेल चल रहा है उस पर नकेल कसी जा चुकी है, बस आखिरी गांठ लगनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।